अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। इस्लामी तारीख में आज हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। बिस्मिल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का मुअज़्ज़मा के रहने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुमार इन सहाबा कराम में होता है जो फतवा देने के जिम्मेदार थे। आप जिस्मानी एतबार से दुबले पतले थे। एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ज़रूरत से इनको दरख्त पर चढ़ाया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा इनकी दुबली पतली टांगे देखकर हंसने लगे। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक अब्दुल्ला बिन मसूद के ये दुबले पतले पैर उहद पहाड़ से भी ज़्यादा वज़नी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास खादिम होने की वजह से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा इनको सहाबुल नाल जूता वाले, साहबुल वसादा तकिया वाले कहा करते थे। इनको कुरान पाक से खुसूसी शगफ और ताल्लुक़ था। कुरान खूब पढ़ा करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को कुरान शरीफ बिल्कुल इसी तरह पढ़ना हो जिस तरीके से उतरा है तो वो अब्दुल्ला बिन मसूद के तरीके के मुवाफ़िक़ पढ़े। अपने ज़माने में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें कूफा का अमीर मुकर्रर कर दिया था। 32 हिजरी में इनकी वफ़ात मदीना मुनव्वरा में हुई। फतह की पेशन गोई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन फरमाया, कल इस झंडे को मैं ऐसे शख्स के हवाले करूंगा जिससे अल्लाह और इसके रसूल मोहब्बत करते हैं और जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतेह देगा। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर झंडा इनके हाथ में दे दिया। फिर इसी रोज अल्लाह ताला ने खैबर को फतेह कर दिया। बुखारी 3702। एक फर्ज के बारे में तमाम रसूलों पर ईमान लाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और इसके रसूलों पर भी और इनमें से किसी में फ़र्क नहीं करते, इन लोगों को अल्लाह ताला ज़रूर इनका सवाब देंगे और अल्लाह ताला बड़े मग़फ़रत वाले हैं, बड़े रहमत वाले हैं। सूरह निसा 152 आयत। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जितने नबी और रसूल भेजे हैं, इन सब पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। एक सुन्नत के बारे में पानी पीने की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीने के बाद ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना अज़बन फ़ुरातम बिरहमतिही वलम यजअलहु मिल्हन उजाजम बिज़ुनूबिना। बार और सुन लें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना अज़बन फ़ुरातम बिरहमतिही वलम यजअलहु मिल्हन उजाजम बिज़ुनूबिना। सब इसका तर्जुमा है, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें अपनी रहमत से मीठा पानी पिलाया और इसको हमारे गुनाहों की वजह से खारा और कड़वा नहीं बनाया। कंजुल अमाल 18222। एक अहम अमल की फजीलत, गुनाहों की माफ़ी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ ले, इसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, अगरचा समंदर के जहाज के बराबर हो। तिरंदी 3466। एक गुनाह के बारे में कुफ्र और नाफरमानी का वबाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ही तो ऐसा है जिसने तुमको जमीन में आबाद किया, लिहाजा जो शख्स कुफ्र करेगा इसके कुफ्र का वबाल इसी पर होगा। और काफरों का कुफ्र इनके रब के नज़दीक नाराजगी ही को बढ़ाता है और काफरों के लिए इनका कुफ्र सिर्फ नुकसान बढ़ाने ही का सबब होता है। सूरह फातिर 39 आयत। दुनिया के बारे में शैतान के धोखे से बचो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बस तुमको दुनिया की जिंदगी धोखा में न डाले कि तुम इसमें लगकर आखिरत को भूल जाओ, और ना तुमको धोखा देने वाला शैतान अल्लाह ताला के अज़ाब से धोखा में डाल दे कि तुम इसके धोखे में आकर अल्लाह ताला के अज़ाब से बेफिक्र हो जाओ और ये समझने लगो कि अज़ाब न होगा। सूरह लुक़मान 33 आयत।
आखिरत के बारे में दोजख के बिच्छू का असर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोजख में खच्चरों की तरह बिच्छू हैं। एक बार जब इनमें से एक बिच्छू डसेगा तो दोज़खी 40 साल तक इसकी जलन महसूस करेगा। मसंद अहमद 17260। तिब नब्बी से इलाज। हिलैला से इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिलैला सियाह कोपिया करो, इसलिए कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिलैला सियाह को पिया करो। हिलैला सियाह काली हड़ को कहते हैं। हिलैला सियाह काली हड़ को कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिलैला यानी काली हड़ को पिया करो, इसलिए कि ये जन्नत के पौधों में से एक पौधा है जिसका मज़ा कड़वा होता है मगर हर बीमारी के लिए शफा है। मुस्तदरक 8230। यह कब्ज कुशा है और बादी बवासीर में मुफीद है। लैला सिहा को हिंदी में काली हड़ कहते हैं, जिसे सिल पर घिस कर पीते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला से डरते रहो और कमाई में हलाल तरीका इख्तियार करो, इसलिए कि कोई आदमी अपनी मुकद्दर की रोजी पूरी करने से पहले दुनिया से जाने वाला नहीं है। लिहाजा हलाल चीज़ों को इख्तियार करो और हराम को छोड़ दो। इब्ने माजा 2144। इस्लामी तारीख में बस इतना ही। अहादीस मुबारक। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद, आपके अमल, तरीक़े और आपके सामने अंजाम पाई हुई बातों को हदीस कहते हैं। एक हदीस है, अस्साई अलल अरमलती वल मिस्कीनी कस्साई फी सबीलिल्लाहि वकल काइमी ला यफ्तुरु वकस्साइमी ला युफ्तिरु। दोबारा सुन लें। अस्साई अलल अरमलती वल मिस्कीनी कस्साई फी सबीलिल्लाहि वकल काइमी ला यफ्तुरु वकस्साइमी ला युफ्तिर। इसका तर्जुमा है, बेवा और मिस्कीन की हाजत को पूरा करने के लिए कोशिश करने वाला ऐसा है जैसे अल्लाह के रास्ते में कोशिश करने वाला, और इस शख्स की तरह है जो बगैर थके रात भर नमाज पढ़ने वाला और बगैर इफ्तार रोजा रखने वाला हो। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।